अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर जो है वो आज हम बिजनेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। बिजनेस कार्ड से रिलेटेड हमारी जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग है, किस तरह से करनी है, क्या साइज रखना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बिजनेस कार्ड के कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे टाइप करते हैं जी बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखें, बिजनेस कार्ड्स आपको बहुत सारे नजर आएंगे। बिजनेस कार्ड बेसिकली होता क्या है, देखें किसी भी बिजनेस के लिए आ, हर पोस्ट के हवाले से, जैसे आपकी डेजिग्नेशन वाइज लेवल्स हैं, ठीक है, सीईओ है या कोई भी आपका मार्केटर है, कोई मैनेजर है। बिजनेस की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए एज ए विजिटिंग कार्ड, जिसको हम कहते हैं, ये कार्ड जो है वो बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड के डिफरेंट डिजाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बिजनेस कार्ड्स के हमारे पास दो साइड्स होती हैं नॉर्मली, फ्रंट और बैक साइड। फ्रंट साइड पे जो है वो आपकी सारी डिटेल आती है और बैक साइड पे नॉर्मली कंपनी का जो है वो लोगो जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर एक चीज याद रखें, बिजनेस कार्ड आपका जितना सिंपल और जितना सादा होगा वो उतना अच्छा लगेगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। देखिए, आपको मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो एक हद तक जो है वो हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम उस चीज से उकता जाते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भी अगर कंपनी है तो कंपनी का टारगेट होता है कि हमने वो जो डिजाइन करवाना है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए करवाना है। हमेशा याद रखें, लॉन्ग टर्म प्रोसेस डिजाइन वही कामयाब होता है जो कि बिल्कुल सादा हो और सिंपल हो, डिसेंट हो। यानी अगर आप चाहे फ्लायर बना रहे हैं या बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, उस पर आप इतना हजूम लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा और देखने में भी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। कुछ कंपनीज ब्रांड्स के मैं आपको जो है वो बिजनेस कार्ड दिखाता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि जी माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस कार्ड देखते हैं किस तरह का है। यहाँ पर आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस कार्ड हमें वो दे देगा, तो खैर यहाँ पे उसने सैंपल हमें नहीं दिया हुआ। कोई और कंपनी का हम ब्रांड चेक कर लेते हैं, गूगल का देख लेते हैं, शायद गूगल का मिल जाए। ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट का मिल गया। यहाँ पर ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो ये बिजनेस कार्ड डिजाइन है। कहाँ गया? अभी तो आया था यहाँ पे। चलिए इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ये देखें। ये जी माइक्रोसॉफ्ट जॉन करम, जो भी इसका नेम है, ये देखें। ये उसका नेम आ गया, पोजीशन आ गई, और ये लोगो आ गया कंपनी का। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और डिटेल। यानी ये बिजनेस कार्ड के बेसिक कंपोनेंट्स है जो कि होने चाहिए। लाइक कंपनी का लोगो मेन होता है, आपका जो डेजिग्नेशन लेवल है यानी आपका नेम वो आ गया। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट, आपका ईमेल एड्रेस या आपकी वेबसाइट। ठीक है। ये मेजर पार्ट होती है किसी भी बिजनेस कार्ड के, जो कि उसके ऊपर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, एक कार्ड इसका ये है माइक्रोसॉफ्ट का, देखें। अब यहाँ पर ये भी बिल्कुल सादा सा है। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं कार्ड्स के ऊपर, ये बेसिकली जो ब्लाइंड्स पर्सन होते हैं उनको समझाने के लिए, ये उनकी कोई लैंग्वेज है। ठीक है, उनको समझाने के लिए ये जो है वो सिंबल या जो भी ये निशान लगाए गए हैं वो ऐड किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नाइकी बिजनेस कार्ड, ठीक है, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लेंगे, सबके बिजनेस कार्ड हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल सादा से होते हैं। ये देखें, ये नाइकी का बिजनेस कार्ड है। ठीक है, जस्ट उसका लोगो आ गया, उसका नेम, कांटेक्ट और एड्रेस। और ये वो कार्ड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 1 साल 2 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अगर करते हैं गूगल, गूगल बिजनेस कार्ड, यहाँ पे देखते हैं गूगल बिजनेस कार्ड के अंदर, ये देखें, ये बिल्कुल सादा सा उसका बिजनेस कार्ड है। ठीक है, उसका गूगल का वो आ गया, लोगो आ गया, नेम आ गया, एड्रेस एंड सो ऑन। ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये है कि बिजनेस कार्ड डिजाइन जो है वो हमेशा सादा होना चाहिए, अच्छे कलर्स होने चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल ऐड नहीं करना आपने, ताकि जो है वो ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए उसमें। ठीक है, हमेशा सादा यूज करेंगे और डिसेंट बनाएंगे, अच्छे कलर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बिजनेस कार्ड के साइज की।
सो बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 3.5 बाय 2 इंच। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बिजनेस कार्ड साइज, ठीक है, तो 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, ये बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज है। इंचेस में हम लेते हैं, जब इलिस्ट्रेटर के अंदर हम इसको ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो 3.5 इंच और 2 इंच, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। वो भी आपको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब बिजनेस कार्ड के अंदर सबसे पहले चीज देखें, हमारे पास हमारा जो एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज है वो है 3.5 बाय 2 इंचेस का। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक मैं चीज आपको बताऊं, तो लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई भी बिजनेस कार्ड ड्रा करते हैं, तो उसके अंदर याद रखें हमेशा, जब बिजनेस कार्ड प्रिंट होता है तो कटिंग होती है कार्ड की। ठीक है, तो कटिंग होने के लिए हमारे पास हमेशा कार्ड का एक्स्ट्रा एरिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एरिया से मुराद क्या होगा, आपका जो बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज है उसके अलावा हम एक्स्ट्रा एरिया बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लीड एरिया। ठीक है, ब्लीड एरिया क्या होता है, जो कि आपके एक्चुअल कार्ड से एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जिसने कट होना होता है और कट होने के बाद एक्चुअल साइज आपके कार्ड का आपको मिलेगा। वो सारी चीजें अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पर मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं, तो ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, इसको आप समझें। अच्छा जी, ये है सबसे पहली चीज। हम ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको आउटलाइन नजर आ रही है, ये वाली ब्लैक रेक्टेंगल, ये हमारे बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज होता है, जो कि है कितना, 3.5 बाय 2 इंच का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आउटसाइड पर देखें, जो पिंक आपको एरिया नजर आ रहा है और रेड बॉर्डर नजर आ रहा है, ये आउटसाइड का, ये कहलाता है आपका ब्लीड एरिया। जब आपका कार्ड प्रिंट होगा तो ये जो आपको ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, ये आपका ट्रिम एरिया कहलाता है, यानी डाई कट एरिया भी इसको कहते हैं। आपका जो कटिंग पॉइंट है वो ये है, यानी ब्लैक आउटलाइन के कॉर्नर पॉइंट से। सो अगर हम ब्लीड एरिया नहीं लगाएंगे कार्ड के ऊपर, सो ऑब्वियसली जब कटिंग होगा तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कार्ड का मटेरियल कट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लोगो आ गया या उसके अंदर कोई टेक्स्ट आ गया, कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई, तो वो कट हो जाएगा। सो ब्लीड एरिया हमेशा इसलिए लगाया जाता है ताकि आउटसाइड द एरिया वो कट हो जाए और एक्चुअल जो हमारा साइज है वो हमें मिल जाए। ठीक है, ये दूसरी बात थी। अब इससे भी मजीद आगे, जो हम जब बिजनेस कार्ड को डिजाइन करते हैं तो हम अपना एक सेफ जोन बनाते हैं, यानी सेफ एरिया बनाते हैं। ये हमारा ब्लैक आउटलाइन वाला एक्चुअल साइज है जो कि प्रिंट होने के बाद हमें मिलेगा। लेकिन हम इससे भी एहतियात करते हैं, हम उसके इनर साइड पर क्या करते हैं, सेफ जोन बनाते हैं। सेफ जोन बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा, डिटेल होगी, वो सारी इस एरिया के अंदर, यानी ये जो आपको ग्रीन बाउंड्री नजर आ रही है, इस एरिया के अंदर आपका सारा टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट और लोगो आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिजाइन करने का तरीका है। इसका ये साइज लेना कैसे है वो आपको भी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर अब यहाँ पे मेरे पास पड़ी है, ये वाली। यहाँ पर देखिए, आपको ब्लीड एरिया की एग्जांपल दे रहा है। वो कह रहा है जी, ब्लीड इज अ पार्ट ऑफ योर डिजाइन that runs over the trim edge or past the intended cut line to ensure a nice printing job। ठीक है। अच्छा, अब ब्लीड एरिया होता कितना है, याद रखें हमेशा। आप फ्लाई डिजाइन बना रहे हैं, फ्लाई डिजाइन का भी अभी मैं साइज लेकर आपको बताऊंगा। फ्लाई डिजाइन बनाते हैं या फिर आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं या ब्राउचर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हमेशा आप ब्लीड एरिया उसमें जरूर लेंगे। ब्लीड एरिया का जो साइज है, स्टैंडर्ड साइज, वो होता है 0.25, या इसको आप 0.25 भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 0.25 हाइट हाइट वाइज और 0.2 वाइज जो है वो विड्थ वाइज, हम दोनों साइड से इसका ब्लीड एरिया लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक इमेज है, यहाँ पर आपको एक अच्छी एग्जांपल समझ आ जाएगी। ये देखें, अब ये है जी बिजनेस कार्ड एक्चुअल जो ड्रा हुआ है, डिजाइन हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो मेरा सेफ जोन एरिया जो मैंने आपको अभी बताया, अब जितना भी टेक्स्ट है वो देखें, आइकॉन, लोगो, आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट, ईमेल एड्रेस, ये सारा इस सेफ जोन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेफ जोन। और ये जो ब्लैक आउटलाइन है, ये है हमारा एक्चुअल साइज, यानी जहां से हमारा
कट लगेगा, यानी बिजनेस कार्ड यहाँ से कट होगा। और ये जो रेड कलर वाला है ये क्या है, हमारा ब्लीड एरिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने रखा हुआ है। अब जब ये कट होगा तो यहाँ से ब्लीड एरिया कट हो जाएगा और हमें एक्चुअल साइज जो है वो कार्ड का मिल जाएगा। ठीक है, होप सो ये आपको चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, ये आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको स्टार्ट करने से पहले अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज है, 3.5 इंच इस तरह होता है। ठीक है, विड्थ में, और 2 इंच होता है इस तरह लेंथ में, यानी कि हाइट में। सो ये हमारा बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज है। तो अब हम देखते हैं कि हमने नीचे जो डिजाइन हुआ है ये सेफ जोन से बाहर, हाँ, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, इसके अंदर आपको अगर मैं इमेज दिखाता हूँ ये वाली, आपने याद रखना है जो आपकी शेप्स होंगी ना, जितनी भी शेप्स होंगी या आप कोई भी पेन टूल से ड्राइंग बनाएंगे, वो आपकी एंड एरिया तक जाएगी। ठीक है, ये वाला आपको जैसे रेक्टेंगल नजर आ रहा है, कोई इलिप्स होगा, कोई पेन टूल से शेप बनाएंगे, तो ये आपका एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ही जाएगा। हम बात क्या करेंगे, सेफ जोन के अंदर जस्ट हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, लोगो रहेगा और हमारी एक्चुअल डिटेल रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये कट भी होगा तो देखें ये तो ऑलरेडी आउटसाइड पे है ना, तो इतना एरिया कट होने के बाद भी ये हमें सेफ जोन में नजर आएगा। सो जो शेप्स होंगी, जो ड्राइंग होगी या रेक्टेंगल होंगे, इलिप्स होंगे, वो आप एक्चुअल आउटसाइड द एरिया कॉर्नर तक ही बनाएंगे। ठीक है, ये है एक्चुअल सेफ जोन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी हमने अपने बिजनेस कार्ड का साइज जो है वो किस तरह से लेना है। इसके दो तरीके हैं, इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, आपको मैं दोनों बता देता हूँ। अगर आपको इजी लगे तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी साइज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जहाँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू करता हूँ मैं, या फाइल में जाते हैं, न्यू में, न्यू पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से मैं प्रिंट लेता हूँ, यानी कि प्रिंट के टैब में चला जाता हूँ। और एज रूटीन बिजनेस कार्ड हम इंचेस में जो है वो करते हैं, तो यहाँ से मयरिंग यूनिट अपना इंचेस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं विड्थ लिखूँगा 3.5 इंचेस और हाइट में लिखूँगा 2 इंचेस। ठीक है, और इतना लिखने के बाद नीचे ये मेरा कलर मोड है। आपको याद हो कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि जब भी प्रिंटिंग करनी होगी तो आप हमेशा CMY के मोड रखेंगे और रेजोल्यूशन जो है वो आप 300 पे रखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ब्लीड एरिया का। ठीक है, ये है हमारे पास, देखें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त ब्लीड एरिया आपका ये आ रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब आपने क्या करना है कि जस्ट ये एरो जो है ये वाला, इस पर आपने एक दफा क्लिक कर देना है बस। ठीक है, अब आप देखें तो कितना हमारा आ गया, 0.125, 0.125, 0.125, यानी चारों साइड्स पर आपका 0.125 एरिया ब्लीड का लग गया। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आपको बताया कि 0.25, तो ये 0.125 क्यों आया, उसकी रीजन ये है, देखें कैलकुलेटर पे जा रहा हूँ मैं, मैंने आपको कहा कि हमारा ब्लीड साइज होता है 0.25, यानी कि हाइट वाइज और विड्थ वाइज। अब अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, 0.125। ये 0.125 का मतलब है कि टॉप पर इतना रहेगा, बॉटम पे इतना रहेगा, लेफ्ट पे इतना रहेगा और राइट पे इतना रहेगा। ऑब्वियसली जब इसको इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, देखें तो कितना बन रहा है, 0.25। सो टॉप और बॉटम दोनों को प्लस करेंगे तो 0.25 ये बन गया, और लेफ्ट और राइट इनको ऐड करेंगे तो 0.25 ये बन गया। तो इस तरह से आपका ब्लीड एरिया लग गया। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट न्यू। अच्छा जी, अब ये आ गया मेरा बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज। ठीक है, अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, देखें। अब ये जो मेरा वाइट एरिया है ये वाला, ये है मेरा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज। ठीक है, जहां से मेरी लाइनिंग कट होगी, यहाँ से कार्ड कट होगा। और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये क्या होगा, मेरा ब्लीड एरिया होगा। ठीक है, अब जब प्रिंटिंग होगी तो ये जो ब्लीड एरिया आपको नजर आ रहा है ये सारा वाइट कलर का आएगा वहां पे। ठीक है, और वाइट एरिया जब आएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये हमारा ब्लीड एरिया है,
तो उसके मुताबिक वो कटिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये हमारा ब्लीड एरिया आ गया। अभी यहाँ पर दो चीजें, ये ब्लीड एरिया आ गया, ये एक्चुअल साइज आ गया, लेकिन अभी तक हमने सेफ जोन नहीं लिया हुआ। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आपको होप्स हो चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, न्यू में, और यहाँ पर यही वो सारी चीज़ें रहेंगी। एक पॉइंट था कि आर्ट बोर्ड आप यहाँ से भी नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स बढ़ा सकते हैं हमारी, क्योंकि दो साइड्स होती हैं, फ्रंट और बैक। तो मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड कितने कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब जैसे ही मैं 2 आर्ट बोर्ड करके क्रिएट करूंगा, अब की बार क्या होगा, मेरे पास 2 आर्ट बोर्ड आ गए, ये वाले लेकिन ये फ्रंट आ गया और ये बैक आ गया। ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरी ऑप्शन ये है, अगर आपने सिंगल ही लिया हुआ है तो आप यहाँ पर जाएं, आर्ट बोर्ड टूल पर क्लिक करें, और कंट्रोल बार में आपके पास ये देखें, आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे, न्यू आर्ट बोर्ड। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा आर्ट बोर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मल्टीपल आपके पास वेज हैं, आप जिस तरीके से मर्जी जो है वो इसको ले सकते हैं आर्ट बोर्ड का साइज। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका हमारा क्या है, सबसे पहले हम एज रूटीन 3.5 बाय 2 इंचज का साइज ले लिया, इंचज मेजरिंग यूनिट और ब्लीड एरिया। अब की बार मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं जीरो कर रहा हूँ, ये ले। और यहाँ पर मैं एक्चुअल कार्ड का साइज लेकर मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं साइज दूंगा 3.5 बाय 2। ठीक है, यानी एक्चुअल कार्ड का मैंने साइज ले लिया, 3.5 इंच और 2 इंच का। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखें, हमने कहा ब्लीड एरिया हमारा 0.25 होता है। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पर प्लस कर देंगे 0.25, विड्थ में भी ऐड कर दिया, और सेम मैं क्या कर दूंगा, प्लस 0.25 हाइट में भी ऐड कर दिया, और मैं कर दूंगा यहाँ पर ओके। अब ये वाला जो हमारा साइज आया, ये हमारा होगा ब्लीड एरिया का साइज। मैं सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो ये देखें फिर भी हमारा सेम उसी तरीके से ब्लीड एरिया यहाँ पर लग गया। ठीक है, स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये देखें। अब ये है हमारा आउटसाइड द एरिया, यानी कि ब्लीड एरिया। एक मैं और ले रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बार मैं क्या ले रहा हूँ, एक्चुअल साइज ले रहा हूँ, यानी कि 3.5 बाय 2 इंचज, और ओके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल साइज ले रहा हूँ अब मैं, और यहाँ से इसको मैं क्या कर दूंगा, सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये लें। अब मैंने दो रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, एक मेरा एक्चुअल साइज है, इसका कलर मैं आपको शो करवाता हूँ। लेट से वो ये है, और ब्लीड एरिया का कलर मैं कोई और दे देता हूँ। लेट से हम कहते हैं कि जी वो हमारा ये है। और अब हमने लगाना है सेफ जोन। ठीक है, सेफ जोन क्या होगा, जैसे देखें ब्लीड एरिया प्लस 0.25 किया हमने, तो सेफ जोन क्या करेंगे, -0.25। सेम रेक्टेंगल लूंगा, और 3.5 इंच में से अब की बार मैं क्या करूंगा, -0.25, सेम हाइट में करूंगा, -0.25। ठीक है, और ओके कर दूंगा, और इसका कलर मैं कोई और दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल किया और सेंटर लाइन वर्टिकल किया, तो ये एग्जैक्ट अपनी जगह पर चला जाएगा। ये लें जी, ये है आपके बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज लेने का तरीका। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जब भी वर्क करेंगे, आप हमेशा इसी तरीके से कार्ड का साइज लेंगे। फ्लाई डिजाइन जो होता है वो भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, उसमें भी सेफ जोन लगता है, एक्चुअल साइज लगता है 8.5 बाय 11 इंच का, और 0.25 का ब्लीड एरिया लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब ये सेफ जोन है, ये एक्चुअल साइज है, ये ब्लीड एरिया है। अब अगर आपने इसको मजीद डिटेल से देखना है, तो आप अपने रूलर्स जो है वो ऑन कर लें, गाइड्स ऑन कर लें, तो यहाँ पर लाकर आप अपनी गाइड्स को सेट कर दें। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि मजीद आपको इसमें डिस्टरबेंस ना हो, सो आप यहाँ पर सबके साथ जो है वो रूलर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं देखें सब पर लगाकर रेक्टेंगल सारे में क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने लाइंस लगा ली हैं,
अब मुझे रेक्टेंगल्स की ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगल्स इस वजह से लगे हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमारा ब्लीड एरिया क्या है, हमारा एक्चुअल साइज क्या है और हमारा सेफ जोन क्या है। अब यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट इन सबको रख रहा हूँ और ये मैंने लगा दिए सब पर रूलर्स। अब मैं सबको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये ले, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, ले। ये है जी मेरा बिजनेस कार्ड का एक्चुअल टेम्पलेट। ठीक है, आप गाइड्स को लॉक कर लें, व्यू में जाएं और यहाँ पर गाइड्स को लॉक कर लें ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करें। अब यहाँ पर याद रखें, जितना भी बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन बनेगा वो इस एरिया के अंदर बनेगा, ये जो हमारा सेफ जोन है। ठीक है, ये हमारा सेफ जोन होगा, इसके अंदर बनेगा हमारा बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन। ओके, अब हम चलते हैं जी अपने बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ, यहाँ से हम कोई भी बिजनेस कार्ड उठा लेते हैं डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए। आप क्योंकि अभी बिगनर्स हैं तो ऑब्वियसली हमें देख कर ही बनाने पड़ेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप जो है वो उसमें प्रोफेशनल बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ से कोई हम सिंपल सा, ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको देख लेते हैं। सादा सा डिज़ाइन देख लें कोई। ब्लीड एरिया में किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताएं। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया। ठीक है, सो अगर अभी भी इशू है तो बताएं, मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। ये ले रहा हूँ मैं जी, इसको कॉपी कर रहा हूँ इमेज को और यहाँ पर लाकर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। सॉरी, ये तो आपकी उधर चली गई। कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये आ गई जी मेरी इमेज। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, जूम कर रहा हूँ और इसके करीब ला रहा हूँ यहाँ पर, और इसका साइज मैं मज़ीद कर देता हूँ छोटा, यहाँ तक मज़ीद करीब कर लेते हैं ताकि हमें इशू ना हो। अच्छा, इसका आप एक और तरीका कर सकते हैं। अब ये जो आप चाहते हैं कि आप फ्रंट साइड को अलग करें, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लें, जितना एरिया आपको चाहिए उतना रेक्टेंगल लगा लें, लेट से यहाँ तक, और दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें और क्लिपिंग मास्क कर लें। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास फ्रंट साइड रह गई। इसका साइज अब मैं कर रहा हूँ बड़ा, इसको ला के रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, और इसकी बार मैं शिफ्ट के साथ इसका साइज बढ़ाऊंगा और ये देखें एग्जैक्ट पॉइंट तक ये मेरा साइज लग जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंसी पैनल से। ये मेरे पास ट्रांसपेरेंसी पैनल पड़ा हुआ है और इसकी ओपेसिटी मैं कर दूंगा कम, क्योंकि हमने इसके ऊपर अब ट्रेस करना। ठीक है, और कम करने के बाद इसको मैं कर दूंगा लॉक, कंट्रोल टू दबाऊँ। ठीक है, सो अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। मैं पेन टूल ले रहा हूँ जी सबसे पहले, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पेन टूल लेकर अपनी शेप को ड्रा करूँगा। ये है मेरे पास ये पेन टूल, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमारा पॉइंट एंड टू एंड है। ठीक है, सो हम अकॉर्डिंगली वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ तक, और ये आ गया, बल्कि इसको इधर कर लेते हैं, वो अलग से ट्रेस कर लेंगे। यहाँ तक ये लग गया और यहाँ तक ये लग गया। ठीक है, फिर पेन टूल लूंगा और एक शेप मैं यहाँ पर बनाऊंगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, यहाँ से लिया एक पॉइंट और एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे लगाया पॉइंट और दूसरा मैंने यहाँ पर लगा। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ जी रेक्टेंगल। ये मैंने कार्ड इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बड़ा सादा सा बना हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने करना क्या है। तो आपने भी इसी तरह जब कार्ड डिज़ाइन करने हैं तो बिल्कुल सादा होने चाहिए। ठीक है, इसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक और इन दोनों का कलर कर रहा हूँ मैं रेड, जो है रूटीन बिजनेस कार्ड के ऊपर है, और इसका भी कलर कर रहा हूँ मैं रेड। ठीक है,
और बल्कि इसका कलर कोई और देते ना, ताकि हमें वो शेड एरिया नजर आए, ये चीज नजर आए। ओके जी, इस शेप को और इस शेप को मैं ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी के साथ, और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट के साथ मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ऊपर ले लिया। टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, टी दबा रहा हूँ, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे। ठीक है, कोई भी नेम है आपका, लेट से यहाँ पे वही लिख लेते हैं, मार्क स्मिथ। मार्क स्मिथ मैंने नाम लिख लिया, जूम कर रहा हूँ, और इसको मैंने रख दिया सेम इसके ऊपर। ठीक है, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, और उसने क्योंकि मार्क को बोल्ड किया हुआ है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और हम भी इसको कर लेते हैं बोल्ड। अच्छा, फ़ॉन्ट और लिया हुआ उसने, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट कोई और देख लेते हैं, ये वाला। ये कौन सा है, मेट्रोपोलिस देख लेते हैं, हमारे पास ये पड़ा। इसको मैं कर दूंगा रेगुलर, अगर हुआ तो, नहीं है, चलें, खैर बोल्ड ही दे रहा हूँ फिर दोनों को। शिफ्ट के साथ साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ये आ गया। उसके बाद आल के साथ इसी की कॉपी ली और नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ, क्या है, सी ओ फाउंडर ब्रांड नेम। ठीक है जी, सी ओ फाउंडर ब्रांड नेम। ठीक है, यहाँ से इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, 11 पे है, लेट से हम 5 पे सेट करते हैं, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मेरे कुछ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, इसकी भी ऑप्शन आपको बताता हूँ, आप क्या करेंगे, टाइप में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस की। चेंज केस में क्या होता है, आपके अल्फ़ाबेट्स की वो होती हैं, अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट से मुराद अरेंजमेंट होती है, सॉरी, सीक्वेंस जिसको कहते हैं। अपर केस का मतलब है कि सारे लेटर्स आपके कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह टाइप में गए चेंज केस, लोअर केस में क्या होगा, सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह टाइप में गए चेंज केस में, टाइटल केस का मतलब क्या होगा, पहले लेटर बड़े और बाकी सारे छोटे। तो ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको आसानी हो, कभी कभार ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं यहाँ पे टाइटल केस रख रहा हूँ, शिफ्ट के साथ साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, और अलाइनमेंट के पैनल में जाके यहाँ से इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट अलाइन, यहाँ पर ये, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद मजीद अब जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और उसका कलर मैं दे रहा हूँ रेड, और उसके बाद एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे। सो लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास टूल है टेक्स्ट टूल के साथ, लाइन सेगमेंट टूल। ये लाइन टूल मैं सेलेक्ट करूँगा, ये वाला लाइन, और यहाँ से मैं ड्रा करूँगा अपनी लाइन को, शिफ्ट का बटन दबाते हुए, और इसको जहाँ तक ड्रा करना है वहाँ तक मैं ड्रा कर दूंगा। यहाँ तक इसको कर दिया, और यहाँ से इसको मैं इधर से भी साइज बढ़ा देता हूँ, और इसका स्ट्रोक साइज मैं बड़ा कर देता हूँ 2 पॉइंट। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं ले आता हूँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो क्यू आर कोड है। अच्छा, क्यू आर कोड कहाँ से आएगा, क्यू आर कोड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरे पास बल्कि पड़ा हुआ है, ले आते हैं, फाइंड में गए प्लेस, और डाउनलोड किया था उस दिन हमने। और यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्यू आर कोड कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी क्यू आर कोड, और यहाँ से मैं क्यू आर कोड को प्लेस करता हूँ, और यहाँ तक इसको मैं ला के रख देता हूँ, ये इम्बेड कर देता हूँ, और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट के साथ इसको मैं नीचे ले जाता हूँ उसके, यहाँ पे। ठीक है, अब रह गया जी हमारा इसके साथ टेक्स्ट। इसकी ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ ताकि टेक्स्ट पता चले कहाँ कहाँ पर है। अच्छा जी, ये आइकॉन्स पड़े हैं हमारे पास। आइकॉन्स के लिए आपको मैंने उस दिन वेबसाइट बताई थी, पीएनजी विंग। ठीक है, एक वेबसाइट ये है, या दूसरी आपके पास है आइकॉन फाइंडर। आइकॉन फाइंडर में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे,
वो मिलेंगे, आइकॉन्स मिलेंगे, फ्री वाले भी मिलते हैं, पेड वाले भी मिलते हैं। आप आइकॉन फाइंडर पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, लेट से हमें चाहिए फोन, टेलीफोन, ये आ रहा है नीचे। ठीक है जी, फोन का आइकॉन चाहिए, मैं फोन लिखूंगा। तो यहाँ पर ये देखें आपके पास, यहाँ से आप इसको कर लें फ्री, और ऑल स्टाइल्स में कर लें सॉलिड। ठीक है, तो फिल्टर लग गया, तो वो आपके पास फ्री वाले आइकॉन ये देखें आ गए। तो यहाँ से मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, पीएनजी में ये डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास। सो अभी हम लिखते हैं अपना ये एड्रेस वगैरह और जो भी डिटेल है, बाकी मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसका वो लिख रहा हूँ जी, 1 2 3 डमी लॉरम इप्सम। ठीक है, ये है उसकी लोकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम आ गए ये। अब अगर आप देखें कि जो नीचे वाला हमारा कार्ड पड़ा है वो भी सेफ जोन तक बना होगा, ये देखें एग्जैक्ट साइज तक उसने लिया हुआ था। इसी तरह मैं यहाँ से इलिप्स बनाऊंगा, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करूंगा यहाँ तक, फिल ऑफ कर रहा हूँ इसका, और स्ट्रोक इसका मैं कर दूंगा वाइट। यहाँ से मैंने स्ट्रोक पर क्लिक किया, कहाँ रह गया, स्ट्रोक काम ही नहीं कर रहा, यहाँ से ले लेते हैं, वाइट कलर कर रहा हूँ मैं, और ओके कर दिया। ठीक है, साइज बढ़ा लें यहाँ से 1, ठीक है आई थिंक, और इसके अंदर आप रख देंगे अपना आइकॉन। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लिया, शिफ्ट के साथ इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, और अब की बार मैं उसका नंबर लिख रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर उसका जो भी है। ठीक है, वो है जी 001234 5, एक्सिस आ गए और 9012 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं कॉपी ले रहा हूँ यहाँ से इसी टेक्स्ट की यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसको ही लिख देंगे वो जीमेल का वो जो भी होगा उसका जीमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी info@gmail.com, और लास्ट में ले रहा हूँ यहाँ से इसी टेक्स्ट की कॉपी, और यहाँ पे उसकी आ जाएगी वेबसाइट। ठीक है, और वेबसाइट हम यहाँ पे लिखते हैं जी www.website. योर वेबसाइट, टेक्स्ट पूरा कर लें, yourwebsite.com। ठीक है, सो इन सब के मैं कलर कर दूंगा वाइट, शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से जाके मैं कलर कर दूंगा इसका वाइट। ये क्यों नहीं आ रहा, इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट कलर कर दिया मैंने सबको। ठीक है, और बाकी आइकॉन आप लोग लगा लीजिएगा खुद से। ठीक है, अभी टाइम कम है इस वजह से मैं नहीं लगा रहा। आल के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ, फिर आल के साथ कॉपी ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर आल के साथ कॉपी ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और अब इसकी मैं ओपेसिटी यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी पैनल से ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी, ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली इमेज को अनलॉक करता हूँ और उसको कर दूंगा मैं डिलीट। ठीक है, तो ले जी, ये हमारा बन गया बिजनेस कार्ड का फ्रंट साइड का डिजाइन। ठीक है, सो अलाइनमेंट्स वगैरह आप देख लीजिएगा सारी खुद से। और अब फ्रंट बैक साइड का जो था वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, मकसद सिर्फ आपको समझाने का है कि आपने डिज़ाइन के अंदर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को जो है वो देखना है। ठीक है, उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसके कलर्स, उसका साइज, उसका फॉन्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कहाँ गए बिजनेस कार्ड, ये हैं। अच्छा, इसका बैक साइड ये है। ठीक है, आप इसी इसी तरह क्या करेंगे, कॉपी कर देता हूँ और इधर लाके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, ये देखें। उसमें क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, ये ट्रेस कर लिया आपने, और इसको रेड कलर दे दिया, इसको कोई डार्क दे दिया, क्योंकि हमने शेड बनाना है ताकि वो एरिया फील हो। ये रेक्टेंगल लग गया, उसको नीचे कर लीजिएगा, और यहाँ पे सेंटर में आ गया आपका लोगो। ठीक है, और लोगो का नेम आ गया। ठीक है, इस तरह से आप बैक साइड को क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। सो हमने क्योंकि ये अभी सिंगल आर्टबोर्ड बनाया हुआ था, सो नो इशू, हम दूसरा बैक साइड का भी बना लेते हैं अभी।
यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे आर्टबोर्ड टूल लें और यहाँ पर प्लस का साइन क्लिक कर दें, तो ये देखें आपके पास बैक का आर्टबोर्ड आ गया। अब यहाँ पर वही चीज़ आप ड्रा करें और अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। अभी मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें, इसमें बाकी चीज़ें आपको बता